हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इस साल 2025 में केदारनाथ धाम जाने का सोच रहे हैं या फिर जाने वाले हैं और आपको पता ही नहीं है कि जाना कैसे है, कहां से ट्रेन बस लें, कहां पर रुके, केदारनाथ धाम तक पहुंचने का रूट कैसे है, जाने से पहले क्या करना पड़ता है और केदारनाथ धाम के आसपास घूमने के स्थान कौन कौन से हैं, ये आपको पता ही नहीं है, तो आप अपना केदारनाथ धाम जाने का प्लान कैसे करोगे बोलो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम जाने का प्लान कैसे करें, इसका रूट कहां से जाएं और इसके आसपास घूमने की जगहों के बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप अगर केदारनाथ धाम जाने का सोच रहे हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि इस साल 2025 में टोकन सिस्टम हो गया है और टोकन आपको तभी मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तब। तो पहला काम आप करना कि रजिस्ट्रेशन करवा लेना। अब केदारनाथ धाम जाने का प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको यात्रा का रूट तय करना होगा, जो हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होता है। तो आप कोई भी सिटी में रहते हैं तो आपको सबसे पहले पहुंचना होगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। यहां तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आप अगर हरिद्वार सुबह 8 या 9 बजे पहुंच जाते हैं तो आप उस दिन हरिद्वार में ही रुकना और हर की पौड़ी पर गंगा आरती देखना। इस आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु 3-4 बजे से ही गंगा घाट में बैठे होते हैं और आरती संध्या 6 बजे होती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आपको हर की पौड़ी पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ रुककर संध्या आरती देखकर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सोनप्रयाग का बस लेकर आप जा सकते हैं। आप हरिद्वार या ऋषिकेश ये दोनों जगहों में से कहीं से भी सोनप्रयाग के लिए बस ले सकते हो। सोनप्रयाग पहुंचने के लिए आपको 8 से 9 घंटे का समय लग जाएगा हरिद्वार से। अगर आप बस में जाते हैं तो आपको 500 से 600 के बीच सोनप्रयाग तक किराया लगेगा। और आप जब बस में बैठोगे तो खिड़की साइड पर बैठना, क्योंकि आप लोगों को ये 8 से 9 घंटे के सफ़र में खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर बने घर, रोड के किनारे नदी बहती हुई, कहीं झरने तो कहीं गहरी खाई, ये सारे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हरिद्वार से भोर 4 या 5 बजे निकले हैं तो आप सोनप्रयाग शाम होने से पहले ही पहुंच जाओगे। तो आप सोनप्रयाग पहुंचकर वहां पर अगर आपका मन है तो रुकना, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर आप रुकते हो सोनप्रयाग में तो नेक्स्ट डे फिर से आपको लाइन में सुबह से लगना पड़ेगा टैक्सी के लिए, जिसकी लाइन बहुत लंबी होती है। तो इसीलिए आप उसी शाम, जिस शाम को आप पहुँचे हो सोनप्रयाग, उसी शाम को लाइन में लग जाना टैक्सी के लिए। यहाँ पर लोकल टैक्सी ही चलती है, जिसके लिए काफ़ी लंबी लाइन होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको गाड़ी में किराया लगेगा 50 रुपये, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो टैक्सी वाले आपको गौरीकुंड तक नहीं पहुंचाएंगे, आपको सीतापुर में ही उतार देंगे। वहां से आप 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना और आप पहुंच जाओगे गौरीकुंड। तो उस रात आप गौरीकुंड में रुकना, वहां आपको सस्ते दामों में रूम, डॉर्मेट्री मिल जाएंगे। आपको 100 रुपये में भी डॉर्मेट्री मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आप गौरीकुंड में, गर्म पानी का कुंड है और गौरी माता का मंदिर भी है, आप वहां भी जा सकते हैं। लेकिन ट्रैक करने से पहले आप उस गर्म कुंड में स्नान कर लेना, फिर अपना यात्रा शुरू करना। देखो यात्रा आप सुबह जल्दी स्टार्ट कर देना, नहीं तो आप एक दिन में केदारनाथ धाम तक नहीं पहुंच पाओगे। गौरीकुंड ये वही स्थान है जहां से आपको पैदल, घोड़े खच्चर या पालकी पिट्ठू की मदद से जाना पड़ता है केदारनाथ धाम तक। ये रास्ता 19 किलोमीटर का है और खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। तो आप अगर पूरी तरह से स्वस्थ हैं, चल पाएंगे, तो आप पैदल यात्रा करके जाना केदारनाथ धाम तक, खूबसूरत व्यू का आनंद उठाते हुए। और नहीं तो आप अपना जाने का साधन गौरीकुंड से कर सकते हैं। सबका किराया अलग अलग है, आप पूछ लेना, फिर आप वहां से आप अपना विकल्प चुन सकते हैं।
अगर आप पैदल यात्रा करते हो तो आप जल्दी अपना यात्रा शुरू करना, क्योंकि चढ़ने में आपको 10 से 12 घंटे का समय लग जाएगा। पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी, बैठने का बना हुआ है पूरे रास्ते भर में, टॉयलेट आपको रास्ते में देखने को मिल जाएगा, पीने का पानी भी रास्ते में मिल जाएगा। तो अगर आप गौरीकुंड से अपनी यात्रा सुबह 5 से 6 बजे शुरू किए हैं तो आप आराम से शाम होने से पहले पहुंच जाओगे केदारनाथ धाम तक। केदारनाथ धाम पहुंचकर आप सबसे पहले ले लेना टोकन, क्योंकि टोकन में जो आपको टाइम मिलेगा उस टाइम से 1 घंटा पहले आप लाइन में लग सकते हैं। बिना टोकन का दर्शन करने आपको नहीं मिलेगा। तो केदारनाथ धाम पहुंचकर टोकन लेने के बाद आप रूम या टेंट ले लेना। यहाँ पर आपको 1000 से 2000 तक रूम टेंट मिल जाएगा। आप अपना पर्सनल टेंट भी ले सकते हो। फिर दूसरे दिन जल्दी आप लाइन में लग जाना, क्योंकि टोकन आपको ऐसे मिलता है। अगर आप शाम में पहुंचते हो तो आपको सुबह दर्शन का टाइम मिलता है, और अगर आप सुबह पहुंचते हैं केदारनाथ धाम तो आपको शाम में दर्शन का टाइम मिलता है। तो इसीलिए आप जल्दी ही लाइन में लग जाना। आपका 5 से 6 घंटे में बाबा का दर्शन आराम से हो जाएगा। दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा का मंदिर जाना, 1.5 किलोमीटर ऊपर है। वहां आप भैरव बाबा का दर्शन करना, और वहां से केदारनाथ धाम बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है, और पूरा केदार घाटी का नज़ारा भी सुंदर सा दिखाई पड़ता है। तो यह नज़ारा आपको देखने को मिलेगा भैरव बाबा के मंदिर के यहाँ से। और अगर आप केदारनाथ धाम तक का सफ़र बाय रोड करना चाहते हैं तो दिल्ली से हरिद्वार, और हरिद्वार से रुद्रप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड, और गौरीकुंड पहुंचने के बाद केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, क्योंकि केदारनाथ धाम तक सड़क नहीं जाती। गौरीकुंड तक रोड है और वहां से आपको पैदल ट्रैक करना होगा अगर आप बाय रोड भी जा रहे हैं तो अपना पर्सनल गाड़ी लेकर। और अगर केदारनाथ धाम के आसपास घूमने की जगहों के बारे में हम अगर बात करें तो आप जा सकते हो गांधी सरोवर, जो केदारनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर बर्फीली झील है। इसके अलावा सोनप्रयाग जा सकते हैं। यहाँ मंदाकिनी और बासुकी नदियों का संगम है जो केदारनाथ के रास्ते में है, और यहाँ का व्यू भी बहुत ही खूबसूरत है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और इसके साथ ही आप गौरीकुंड भी घूम सकते हैं, और केदारनाथ पहुंचकर आप बासुकी ताल भी जा सकते हैं। केदारनाथ से 5 किलोमीटर दूर ये झील है हिमालय की चोटियों के बीच। इसके लिए आपको खड़ी चढ़ाई करनी होती है, आपको ट्रैक करना होता है पैदल। यहाँ पर कोई घोड़े, खच्चर या फिर कुछ नहीं चलते हैं, तो आपको यहाँ बासुकी ताल जाने के लिए पैदल ट्रैक करना होगा। तो आप इन जगहों को शामिल कर सकते हैं केदारनाथ धाम के साथ साथ। और भी ऐसे घूमने लायक जगहें हैं। आप अगर केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो आप बद्रीनाथ धाम भी जा सकते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम है, आप गंगोत्री, यमुनोत्री भी जा सकते हैं। ये 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन चारों धामों में आप जा सकते हैं। और आप लोगों को उत्तराखंड में बहुत से घूमने के लिए जगहें मिल जाएंगी, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम के आसपास के जगहों के बारे में बताई, तो आप इन जगहों पर जा सकते हैं अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा में जा रहे हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि उसके आसपास हम और भी जगह जाना चाहते हैं तो आप इन जगहों को शामिल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।